तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे तत्व का नाम, संकेत, उसका परमाणु संख्या और परमाणु भार। अपेक्षा करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा या याद कर लिए होंगे, नहीं भी किए हैं तो उसको याद कर लें। बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक को लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चीज को लेकर चलते हैं, जिसमें एक टॉपिक है पदार्थ के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैटर। तो मतलब हम लोग जो मोटा मोटे दिमाग में आता है पदार्थ का प्रकार की बात जब आती है तो जनरल दिमाग में आता है, लोगों को लगता है कि ठोस, द्रव, गैस वगैरह सब पदार्थ का प्रकार है। वो पदार्थ का प्रकार नहीं है। वो क्या है? पदार्थ का भौतिक अवस्था बतलाता है। तो भौतिक अवस्था नहीं, पदार्थ का प्रकार चाहिए। तो पदार्थ का प्रकार जब देखते हैं कि 3 ही प्रकार पाया जाता है, वो है तत्व, एलिमेंट, that matter या that type of matter which is made of same type of atoms is called element. वैसे प्रकार के पदार्थ जो एक ही प्रकार के या एक ही तरह के परमाणुओं के मिलने से बना हो, उसे तत्व कहा जाता है। जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु हो। जैसे सोडियम वर्ड बोले तो सोडियम बोलने का मतलब हो गया कि सिर्फ उसमें सोडियम परमाणु, दूसरा कोई परमाणु नहीं। लोहा का जैसे छड़ देखते हैं तो उसमें जितना भी परमाणु प्रेजेंट होगा सिर्फ एक प्रकार का, एक लोहा का परमाणु जैसा दिखाई पड़ेगा तो उसमें सब परमाणु एक ही टाइप का नजर आवेगा, तो उसे हम कहेंगे तत्व। यदि एक से अधिक टाइप का परमाणु नजर आने लगा तो इसका मतलब वो तत्व नहीं है, वो दूसरा पदार्थ है, यौगिक है या मिश्रण है, लेकिन वो तत्व नहीं है। तो एग्जाम्पल में तो जो भी हम लोग कल लिखा है तो हाइड्रोजन टू अन ऑक्टियम UUO 118वां तत्व, और हाइड्रोजन जो है H1। तो ये सब जितना भी 1 से लेकर के 118 तक है, ये सब का सब क्या है? तत्व है। इसमें सब में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। दूसरा यौगिक, कंपाउंड।
that type of matter in which two or more than two types of atoms are present as fixed proportion and all atoms form chemical bond with each other. Is called compound. In any compound, present atoms can't be separated by general mechanical method. जनरल मैकेनिकल मेथड के द्वारा अलग इसको नहीं कर सकते हैं. Such can be separated during chemical reaction करता है. हिंदी में देखते हैं वैसे प्रकार के पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु, अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं. जिसका अनुपात निश्चित होता है. इसके अलावा सभी परमाणु एक दूसरे के साथ रासायनिक बंधन
के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वैसे पदार्थ को रासायनिक यौगिक कहा जाता है, या खाली यौगिक भी बोलेंगे? यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को साधारण यांत्रिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। परंतु इसे रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब तत्व में देखे कि जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु पाया जा रहा है, जबकि यौगिक जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक से अधिक प्रकार का परमाणु होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। रेशियो फिक्स्ड है, एक निश्चित अनुपात में 1:2, 2:4, कुछ भी रूप में है, रिप्रेजेंट है, अनुपात क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। और आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ, विदाउट रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं। जब आप रासायनिक बंधन का नाम सुने होंगे, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, तो किसी भी प्रकार के रासायनिक बंधन के द्वारा आपस में यदि जुड़ा हुआ रहता है तभी यौगिक कहलाएगा, अन्यथा यौगिक नहीं कहलाएगा। अब इसके अलावा एक और कैरेक्टर उसमें है कि इन परमाणुओं को साधारण विधि से या कोई यांत्रिक विधि से अलग नहीं कर सकते। यांत्रिक विधि मतलब कोई यंत्र के सहायता से तोड़ फोड़ करके, हथौड़ा चला करके, किसी तरह से हम उसको गर्म करके, ठंडा करके हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसको अलग करने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन में ही एक दूसरे से परमाणु छोड़ करके दूसरा के साथ बंधन बनाएगा और वो अलग हो सकता है, अन्यथा जनरली अलग वो होता नहीं। तो ये सारा कैरेक्टर रखने वाला जो भी पदार्थ होगा, उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे यौगिक। ठीक से बात समझ लें कि यौगिक एक वैसा पदार्थ है जिसमें परमाणु जो है एक से अधिक प्रकार का होगा, 2 या 2 से अधिक प्रकार का परमाणु प्रेजेंट रहेगा, एक निश्चित अनुपात में रहेगा, आपस में जुड़ा रहेगा रासायनिक बंधन के द्वारा, केमिकल बॉन्ड बनाया रहेगा, और इसके अलावा रासायनिक बंधन जो बना करके काम कर रहा है तो इस प्रकार से बंधा हुआ होता है, उसको फिर हम लोग साधारण विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अलग करने के लिए फिर कोई अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रक्रिया कराएंगे, तब वो बंधन टूट करके दूसरे पदार्थ के साथ बंधन बना करके उसके बाद अलग हो सकता है, अन्यथा उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये सारा कैरेक्टर जो भी पदार्थ में प्रेजेंट है, जिस भी पदार्थ में, उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे यौगिक। ठीक, तो जितना भी सजीव निर्जीव जो भी पदार्थ दुनिया में दिखलाई पड़ रहा है, तो वो सब के सब 3 भाग में बांट रहे हैं लोग, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जिसमें तत्व देख लिए, यौगिक देख लिए, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CO2 का नाम सुन रहे हैं,
तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 है। H2O है तो यहाँ 2:1 है। H2SO4 है तो 2, सल्फर 1 ठो और ऑक्सीजन 4 ठो। तो अलग अलग प्रकार का परमाणु नजर आ रहा है। रेशियो भी क्या है, फिक्स है। चाहे हम यहाँ इंडिया का CO2 लिखें, अमेरिका का CO2 देखें, चाहे हम चंद्रमा पर कोई CO2 देखें, चाहे अदर ग्रह पर CO2 देखें, हर जगह का CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 ठो होगा तो ऑक्सीजन 2 होगा। 1:2 रहेगा तभी उसको CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, अन्यथा कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वाटर में देखिए, जहां का भी पानी लेंगे तो सब जगह का रेशियो ये रहेगा, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। यहाँ H2SO4 का नाम सुने हैं तो H2SO4 में हाइड्रोजन 2 ठो रहेगा, सल्फर 1 ठो रहेगा, ऑक्सीजन 4 ठो रहेगा। तो ये अनुपात हमेशा फिक्स रहने वाला है, कभी बदलने वाला नहीं है। इसके अलावा ये सभी पदार्थ जो है, इसको यदि हम सेपरेट करना चाहेंगे तो साधारण विधि के द्वारा सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच एक प्रकार का रासायनिक बंधन बना होता है। तो रासायनिक बंधन का जो निर्माण होता है तो वो आसानी से टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े हुए 9th में कि रासायनिक बंधन जो बनता है तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण या इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी कारण बनने के कारण ये बंधन इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। अब वो बंधन को भी हम लोग देख लें कि जैसे मान लीजिए CO2 में देखते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तो यही है केमिकल बॉन्ड। तो ये जो केमिकल बॉन्ड है, इस केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। अब इसको सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको हम साधारण विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अब H2SO4 है, अब इसके साथ चाहेंगे कि हाइड्रोजन को हम अलग कर लें तो आसानी से अलग नहीं होगा। आप कोई रिएक्शन कराते हैं तो Zn के साथ तो ZnSO4 बनेगा और यहाँ क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा। तो मतलब अलग करने के लिए कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसे चाहेंगे अलग करने के लिए तोड़ मरोड़ के अलग कर दें तो संभव नहीं है। तो इसलिए साधारण विधि के द्वारा इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर H2 जो है सेपरेटेड हो गया या डिस्प्लेस्ड हो गया, विस्थापित फ्रॉम H2SO4, मतलब H2SO4 से विस्थापित है। तो ये जो विस्थापन है मतलब वही अलग होना करना हुआ। तो अलग जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, Zn के कारण। Zn आया, H2 को खिसकाया और उसके साथ दोस्ती करके बंधन बना करके जिंक सल्फेट बनाया। तो इस प्रकार से हम उसको अलग कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली चाहेंगे कि कोई जिससे डंगा पीट करके उसको अलग कर ले, कोई यांत्रिक विधि लगाएंगे तो संभव नहीं है। इसको जब भी अलग करना होगा केमिकल रिएक्शन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो जितना भी यौगिक का निर्माण हुआ है, जैसे कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक है, तो सब का सब में बस यही है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार का परमाणु प्रेजेंट रहेगा। पहला बात, उन परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन होगा, उसको हम लोग एक निश्चित अनुपात में देखेंगे कि अनुपात में जहाँ चेंजिंग होगा तो यौगिक का अलग अलग निर्माण होगा। कि जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं ग्लूकोज C6H12O6, अब यहाँ पर 1:2:1 में कार्बन 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो इसको 1:2:1 के रूप में। अब इस अनुपात में
सोडियम चीनी में प्रेजेंट होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो अनुपात सबका अपना अपना अलग अलग फिक्स है। तो अलग अलग अनुपात में कंपाउंड में तो प्रेजेंट रहता है, जो परमाणु प्रेजेंट रहता है तो अनुपात फिक्स्ड है, बंधन बना रहता है। उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग को केमिकल रिएक्शन लगाना पड़ता है, तभी जाकर के संभव है। तब उसको हम लोग कहेंगे यौगिक, अन्यथा यौगिक नहीं। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, मिक्सचर या मिश्रण। मिक्सचर क्या है? तो कहता है एक वैसा पदार्थ का वह प्रकार जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार का तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, मिला हुआ रहेगा, लेकिन अनुपात फिक्स्ड नहीं रहेगा। इसके अलावा अनुपात जब फिक्स नहीं है, इसके साथ साथ कोई रासायनिक बंधन का भी निर्माण आपस में दूसरे के साथ नहीं। जैसे CO2 मिला है वाटर के साथ, तो वाटर और CO2 के साथ में कोई बंधन नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंधन है, वो यौगिक है, लेकिन ये दो अलग अलग यौगिक को मिलाते हैं और उसके बाद जो मिश्रण बनेगा तो उसमें आपस में कोई बंधन नहीं बनेगा। और इसके अलावा इसको सेपरेट करने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये साधारण विधि के द्वारा, चुंबक के द्वारा या अन्य प्रक्रिया के द्वारा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। That type of matter in which two or more than two elements or compounds are present as uncertain अनिश्चित रेशियो and any type of chemical bond is not present among them, so such matter is called mixture.
all components चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड्स हो of mixture can be separated by general mechanical method. तो कहता हिंदी में वैसे प्रकार के पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में उपस्थित हों तथा इनके बीच किसी प्रकार का रासायनिक बंधन का निर्माण नहीं होता है, उसे मिश्रण कहा जाता है। उसे मिश्रण कहा जाता है। किसी मिश्रण के सभी अवयवों को साधारण यांत्रिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसमें अनुपात फिक्स नहीं है, कोई बंधन नहीं बन रहा है, उसको हम साधारण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं और वो तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मान लें लोग यहाँ पर कह लेते हैं H2 एग्जाम्पल H2O प्लस शुगर, तब ये दोनों का जो अनुपात कुछ फिक्स नहीं है। शरबत बनाते हैं तो पानी ज्यादा चीनी कम, और वे जब चाशनी तैयार करते हैं, चीनी का रस तैयार करते हैं मिश्रण भंडार में, तो वहां पर क्या देखते हैं हम लोग, चीनी अधिक लेता है, पानी कम लेता है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, मिश्रण है, ये मिक्सचर है।
एयर, हवा। हवा खुद जो क्या है, मिक्सचर है, किसका, ऑफ O2, N2, H2, Cl2 एंड अदर गैसेज, अन्य गैसों का मिश्रण है। तो उसी प्रकार से बहुत अच्छा है, वो तत्व भी हो सकता है और वो यौगिक भी हो सकता है। यौगिक तत्व दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए लोग यहाँ पर लिए कि Ag और यहाँ पर HCl, अब इस दोनों का मिश्रण, यहाँ ये तत्व है, ये एलिमेंट और ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड भी हो सकता है। अब इसमें बाद में हम डाल दिए और भी पदार्थ डाल दिए, जैसे मान लिया यहाँ पर वाटर बेटा, तो ये कंपाउंड है, ये तत्व है। तो तत्व भी हो सकता है और वो यौगिक भी हो सकता है, लेकिन दो या दो से अधिक प्रकार का पदार्थ रहेगा, सबका जो मिलाते हैं। रेशियो फिक्स्ड नहीं है, अनुपात फिक्स्ड नहीं है, कितना अनुपात में लेंगे। और इसके अलावा जाकर कोई रासायनिक बंधन का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको सेपरेट करने के लिए अलग से कोई विधि लगाने की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल विधि से ही अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए लोहा का किसी के साथ मिक्सचर है, तो लोहा का लगन चुंबक इस्तेमाल कर लेंगे, चुंबक लगाया, मान लोहा सब अलग हो गया, बाकी पदार्थ ऊपर क्या हो गया, रखा गया। चीनी पानी का घोल अलग करना, क्या करते हैं लोग, उसको आपस में घुला करके उसको फिर उसको गर्म कर देते हैं, तो पानी जो भाप के रूप में उड़ जाता है, चीनी में क्या होता है, बचा हुआ रहता है। नमक पानी का घोल उसमें कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे जो है कि वैसा मिश्रण को हम लोग नॉर्मल मेथड से अलग कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें यौगिक में देखे, उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया कराना पड़ता है, तभी उसको सेपरेट कर सकते हैं, अन्यथा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब यही जब पदार्थ की बात आती है, बायोलॉजी में आता है, तो बायोलॉजी में दो भाग में बांटा गया पदार्थ, सजीव और निर्जीव। तो वो बायोलॉजी में है, यहाँ पर केमिस्ट्री में नहीं है उसको, लेकिन वहाँ पे पदार्थ है, उसको दो भाग में बांट रहे हैं। जितना जितना पदार्थ है सबको दो भाग में, एक सजीव और दूसरा निर्जीव, बायो के अनुसार से। अब हम लोग तत्कालीन हम लोग आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अब इस आधार पर जो है, एक है सॉलिड सब्सटेंस, ठोस पदार्थ, दूसरा है लिक्विड सब्सटेंस, द्रव पदार्थ। द्रव्य नहीं लिखेंगे, द्रव्य गलत है, ये गलत, क्योंकि पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य है। तीसरा गैसियस सब्सटेंस, गैसीय पदार्थ। चौथा प्लाज्मा, और पांचवा सुपर कूल्ड सॉलिड सब्सटेंस। अतिशीतित ठोस पदार्थ। तो भौतिक
जबकि रियल पदार्थ का 3 प्रकार था, वहां पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब यहाँ पर हम लोग इस पांचों को देखना है, ठोस को, द्रव को, गैस, प्लाज्मा और अतिशीतल ठोस। इसी का दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट। तो वो जाकर के जो है हम लोग पांचों को डिटेल से अगले क्लास में देखते हैं। तत्कालीन आज का